अभी पिछले दिनों संचालन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में फरहान खान साहब ने हमारे संगठन के बारे में कुछ कहा कि हमारा समाजवादी समर्थक मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। तो ये लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो हमारा दिल टूटा। उस दिन हम बहुत मायूस हुए थे और बहुत तकलीफ हुई थी हमें। आजम खान की तस्वीर सीने से लगाकर फिर देश भर से आए तकरीबन 1500 समर्थकों के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे समाजवादी समर्थक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीम इकबाल खान एडवोकेट ने जहां अखिलेश यादव को रामपुरी टोपी पहनाई तो वहीं आजम खान की रिहाई का दर्द भी बयान किया। लखनऊ से वापस रामपुर पहुंचे तो मीडिया से मुखातिब हुए, पूर्व सीएम से मुलाकात के अनुभव साझा किए। तो वहीं रामपुर के कुछ सपा कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी समर्थक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए अपने दिल की पीड़ा को भी जाहिर किया। कहा कि लगता है कुछ लोगों को आजम और अखिलेश जिंदाबाद के नारे अच्छे नहीं लगते। वो कहते हैं कि समाजवादी समर्थक मोर्चा का सपा से कोई संबंध नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान अजीम इकबाल एडवोकेट ने और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। अजीम भाई, आप आज ही लखनऊ से वापस आए हैं अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद, तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी मुलाकात कैसी रही, क्या बात हुई? बहुत मान सम्मान दिया अखिलेश यादव जी ने हमें और हमारे संगठन को। ये लाल टोपियां जो समाजवादी समर्थक मोर्चा की हम पहने हुए हैं, बड़ी संख्या में ये टोपी पहन करके सपा कार्यालय मुख्यालय में हम अपने साथियों को साथ लेकर के पहुंचे थे। सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन था। उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ सांसद और विधायकों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को और दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं का सम्मान कर रहे थे, उनका सदस्यता ग्रहण था। इसी अवसर पर हम लोग भी अपने समाजवादी समर्थक मोर्चा की पूरी टीम प्रदेश के करीब 58 जनपदों से पहुंचे थे। करीब लगभग 400-500 की संख्या में वो तादाद हमारी रही होगी और बड़ी तादाद में आजम खान साहब जिंदाबाद, अखिलेश आजम जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए हम लोगों ने उस सदस्यता ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। और उसी समय हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रामपुरी कैप पहना करके स्वागत भी किया। अखिलेश यादव जी हमसे बहुत खुश थे और हमारे संगठन की कार्रवाई देख करके उनका दिल गदगद हो गया और उन्होंने हमारे संगठन को बहुत जल्द मान्यता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा और आशीर्वाद दिया कि आप इसी तरह से समाजवादी पार्टी के लिए काम करते रहें। उन्होंने कहा या तो पार्टी में हम इसका विलय कर देंगे या फिर हम आपको अलग विंग की मान्यता प्रदान कर देंगे। तो माननीय आजम खान साहब की रिहाई हो जाए, वो हमारे बीच आ जाएं, उनके आने के बाद ही मैं इस आयोजन को करूंगा, क्योंकि मेरे नेता, आदर्श नेता मेरे आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब हैं और उन्हीं की मोहब्बत में ये मोर्चा गठित हुआ था और जैसा उनका आदेश और निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। लखनऊ में बड़ी तादाद में हम जो पहुंचे थे तो एक तरीके से संगठन की थोड़ी सी शक्ति का प्रदर्शन हमने किया है, ताकि जो लोग हमारे संगठन के बारे में बोल देते हैं कि समाजवादी समर्थक मोर्चा से हमारा कोई संबंध नहीं है। अभी पिछले दिनों संचालन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में फरहान खान साहब ने हमारे संगठन के बारे में कुछ कहा कि हमारा समाजवादी समर्थक मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। तो ये लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मोर्चा कोई भाजपा का मोर्चा नहीं है, कोई कांग्रेस का मोर्चा नहीं है, कोई बहुजन समाज पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है, समाजवादी पार्टियों के लिए ही काम कर रहा है और आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का प्यार हासिल करने के बाद ही काम कर रहा है। 2014-15 से लेकर आज तक हमारी कड़ी मेहनत समाजवादी समर्थक मोर्चा की तरफ से जारी है और ये लोग क्यों हम लोगों से जेलेसी रख रहे हैं, क्यों हमसे जलन हसद रख रहे हैं, क्यों ये हमसे नफरत का इजहार कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आया।
और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी भी समाजवादी समर्थक मोर्चा का हमारा कहते तो हैं बहुत सम्मान है, लेकिन जब उस दिन पार्टी कार्यालय में हम लोग यहाँ रामपुर में मौजूद थे 14 तारीख को राधे श्याम आर्य जी के मामले को स्वागत सम्मान में, तो उन्होंने थोड़ा सारा कुछ हमसे ऐसा इजहार किया कि पार्टी का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो हमारा दिल टूटा। उस दिन हम बहुत मायूस हुए थे और बहुत तकलीफ हुई थी हमें। तो हम चाह रहे थे कि जैसा कि उन्होंने बताया था कि हाई कमान का निर्देश है, तो हाई कमान हमारे लिए पहले नंबर पे माननीय आजम खान साहब हैं, दूसरे नंबर पे हमारे लिए अखिलेश यादव जी हैं, फिर कोई और नेता है। हमने हाई कमान के एक एक आदमी से बात की और इस सिलसिले में उनसे जानकारी हासिल करी, तो उन्होंने यही कहा कि हमने आपके लिए कोई बात नहीं कही है, यह आपके रामपुर के लोग जाने, और रामपुर तो हमारे नक्शे में ही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप रामपुर के लोगों की बात तो हम करते ही नहीं है कोई भी, तो आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ही उसका निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर किसी ने इस तरह की बात की है तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक मोर्चा बना करके, एक संगठन बना करके, एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो उनको आपका सम्मान करना चाहिए, आपको अपने मंचों पे स्थान देना चाहिए, ना कि आपसे वो इस तरह के व्यवहार करें कि हमारा कोई संबंध नहीं। तो ये दिल में हमारे टीस है। हमारे साथी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया ये वही बता सकते हैं। कोई हमारी कोई गलती हो, कोई किसी प्रकार का हमारी तरफ से कोई ऐसा काम हो जो गलत हो और जो पार्टी के हित में ना हो, तो हमारी कुछ समझ में आता है कि हाँ भाई इस तरह, क्योंकि ये लोग सिर्फ रामपुर स्तर पर काम कर रहे हैं और मैं राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा हूँ, तो इनका मेरा कोई मुकाबला भी नहीं है। ये अपना काम करें, अगर वो हमारा सहयोग लेना चाहते हैं तो ले, ना लेना चाहते हैं तो ना ले, वो उनके ऊपर है। लेकिन हम तो बराबर पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से ही पार्टी कार्यालय दारुल अवाम में जाया करते थे। हमेशा अपने आप को एक छोटा सा कार्यकर्ता ही समझते हैं, मानते हैं, और उसी के नाते हम हर मीटिंग में आज तक पहुंचे हैं। लेकिन उस दिन के बाद से फिर हमने इरादा कर लिया कि अब हम दारुल अवाम समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे जब तक कि माली जनाब हमारे आजम खान साहब नहीं आ जाते। और जितना हमसे हो सकेगा पार्टी की मजबूती के लिए रामपुर के एक एक गांव में, उत्तर प्रदेश के एक एक जनपद में समाजवादी समर्थक मोर्चा पूरी लगन और मेहनत से दुगने उत्साह के साथ काम करेगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा उत्साहवर्धन किया उन्होंने और हमारा हौसला अफजाई की। बड़ी तादाद में उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में समाजवादी समर्थक मोर्चा की टोपियां पहन करके हम लोग पहुंचे थे, तो उन्होंने हमें गले लगाया, उन्होंने हमारा सम्मान किया। तो हम जब सम्मानित हो रहे हैं बड़े लेवल पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित कर रहे हैं हमें, हमारे साथियों को, तो इन लोगों को, रामपुर के लोगों को सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वजह पता चलना चाहिए। कौन सा हाईकमान ने निर्देश दिया है? किसी हाईकमान ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ जलन और हसद में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोग करोड़ों रुपए कमाए हैं और ये लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद में आजम खान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि जो आजम खान जिंदाबाद करता है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद करता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए या अपमान? अगर ये अपमान कर रहे हैं तो आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब का भी अपमान कर रहे हैं। हम जिस नेता की इज्जत करते हैं, जिस नेता को आगे बढ़ाने, जिस नेता को के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ये दगाबाज लोग आजम खान साहब के हमदर्द नहीं हो सकते। मैं साफ खुल के ऐलान कर रहा हूं कि जो आजम खान जिंदाबाद का नारा लगाता है, बुलंद करता है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाता है, बुलंद करता है, चाहे वो संगठन हो चाहे व्यक्ति, उसका सम्मान होना चाहिए था, ना कि उनका अपमान। भरी सभा में बाकायदा ऐलान करके इन्होंने मंच से इस बात को कहा है। तो इस बात को ये अब साबित करें कि समाजवादी समर्थक मोर्चा क्या कर रहा है गलत, सिवाय अच्छे कामों के अलावा। समाजवादी पार्टी का नाम बढ़ा रहा है या नाम डुबो रहा है? अरे तुम अपनी गलत हरकतों से आजम खान साहब के लिए मुसीबत का बाइस बन रहे हो। अपने आप को सुधारो, अपने आप को ठीक करो, सम्मान करना सीखो। अपमान करने से सम्मान नहीं मिलता, सम्मान करने से सम्मान मिलता है। याद रखिए, आजम खान साहब के लिए जान देने वाला, आजम खान साहब की जिंदाबाद करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए दारुल अवाम में। पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश समाजवादी समर्थक मोर्चा की इज्जत कर रहा है, मान सम्मान दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद अपने मंच पे बिठा करके देखिए हमें मान सम्मानित कर रहे हैं। और तुम एक जिले के बिना वजह किसी कारण कोई होता तो मेरी भी समझ में आता कि भाई गलत किया हो रहा है, अजीम इकबाल साहब आपने गलत काम किया है, तो आपके साथ तो यही होना था। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं,
तो आप इन लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम खुलेआम इस तरह की बात ना करें। अरे मन में द्वेष रखते हो, द्वेष भावना हमारे लिए रखते हो, तो आप हमसे अलग भी बैठ के बात कर सकते थे कि अजीम इकबाल साहब हमें ये खल रहा है, ये टोपी उतरवा लो। इतनी बड़ी संख्या में, अरे मैं तो हमेशा ज्यादा संख्या में लोगों को लेके पहुंचता हूं। उस दिन भी मतदाता जागरूकता कैंप लगाया था और एक रैली निकाली थी, और वो टोपियां पहने हुए ऐसे सब लोग पार्टी कार्यालय में चले गए थे। तो ये इनको खल गया कि इतनी बड़ी संख्या में अजीम इकबाल खान साहब के साथ लोग काम कर रहे हैं। अरे उस दिन तो खाली कभी लोग थे, मेरे साथ तो 50-50, 100 लोग शामिल होते हैं जब मैं मीटिंग में शामिल होता हूं, तो किसी भी। तो आप लोगों को चाहिए कि हमारा मान सम्मान करें या हमारा अपमान करेंगे। तो मेरा आप लोगों से, सभी से हाथ जोड़ करके समाजवादी साथियों से निवेदन है कि अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, उस गलती को सुधार करा जाएगा। किसी गलत व्यक्ति को अगर मैं जोड़ रहा हूं मोर्चे में रामपुर में, तो आप बताओ। हालांकि इनको मेरा ये मोर्चा, इनको सोचना चाहिए कि ये मोर्चा मेरा ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहा है। कोई मैं जिला अध्यक्ष से रेगुलेटेड थोड़ी हूँ। मैं तो माननीय आजम खान साहब से और आली जनाब अखिलेश यादव से रेगुलेटेड हूँ। इनका दिशा निर्देश मेरे ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इनकी इज्जत और मान सम्मान बराबर करता हूं और करता रहूंगा। इन्होंने जो मेरे साथ ये कार्रवाई की है और जो मेरे साथ इन्होंने ये एक्टिविटी की है, ये हमें बहुत खली है और हमारा मन बहुत दुखी है। समाजवादी साथियों का सम्मान होना चाहिए। हम समाजवादी साथी के रूप में तुम्हारे साथ मीटिंग में आते हैं, तुम्हें वो खल्ला, तुम कहते हो हमारी कुर्सियां घेर ली। अरे कुर्सियां तो घेरने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए भाई। लोग तो चाहते हैं राजनीतिक पार्टियों में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और आप उनको भगाना चाहते हो। इसका मतलब आप आजम खान साहब को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हो, हैं? संचालन करने की तुम्हें जिम्मेदारी दे दी है। माननीय आजम खान साहब इस समय जेल में हैं, तो तुम इस तरह से मनमानी करोगे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान करोगे, और वो भी किसी नए साथी का उसका सम्मान होना था। ऐसे मौके पर नए आने वाले साथी ये नहीं देखेंगे कि भाई किस तरह से मेहनत करने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि इन लोगों को, ये लोग होश में आए और आजम खान साहब की हमदर्दी में काम करें, और जो जिंदाबाद कर रहा है आजम खान साहब की और पार्टी की, तो उसका सम्मान करें।